तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग बताने वाले हैं बिहार दरोगा का टेस्ट, मॉक टेस्ट, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आज टेस्ट लिए हैं। तो जल्दी से आप लोग रेडी हो जाइए मॉक टेस्ट देने के लिए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और मेरा भी एग्ज़ाम है 17 दिसंबर को। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं पढ़ाई की ओर। इससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुरू करने से पहले मैं और एक बात बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे सॉल्यूशन समेत मिल जाएगा। आपको पूरा मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं, हम लोग करते हैं स्टार्ट। टारगेट ग्रेड किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा चंद्रमा पर इजराइल मिशन। क्वेश्चन नंबर 2, क्रीट द्वीप अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भूमध्य सागर। क्वेश्चन नंबर 3, माउंट सिन्नाबुंग ज्वालामुखी सक्रियता के लक्षण के कारण चर्चा में रहा यह ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्था निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास पदाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा दीपक मोहंती। क्वेश्चन नंबर 6, अडेप्टेशन गैप रिपोर्टर किससे द्वारा जारी की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा यूएनईपी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का टेस्ट में कितना नंबर आया है। आप लोग जरूर जरूर कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अल्फाज है। क्वेश्चन नंबर 8, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 9, हक्की पिक्की जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा, ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा से सही है? इसका आंसर डी हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3। इसका मतलब तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 10, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर नामांकित में से कौन सा क्रम सही है? इसका आंसर हो जाएगा बी, शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। क्वेश्चन नंबर 11, धान की फसल का ब्लास्ट रोग किस फंगस के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मैग्नापोथर ओरिजिन्जा। क्वेश्चन नंबर 12, 10 से 6000 निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मानव युक्त पनडुब्बी। क्वेश्चन नंबर 13, आगा खान के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल की प्रार्थना की। इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। 15, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में नरम दल
और गरम दल में विभाजित हो गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सूरत अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 16, पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, नीलगिरी और अनालमाई पहाड़ियों। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा देश पटसन का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत। क्वेश्चन नंबर 18, इस्पात उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा सी, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार का भौगोलिक विस्तार है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल 1 और 2, सॉरी 1 और 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, गंडक। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सी, राजगोपालचारी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा 24 का सी हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में भंगार मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, रोहतास एवं गया जिले में। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय नागरिकता अधिनियम 2005 के तहत नागरिकता हेतु दिए गए निर्देशों में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, किसी अपराध में लिप्त या संदिग्ध अनाचरण वाले प्रवासी भारतीय को दोहरी नागरिकता नहीं मिली सकेगी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार शत्रु के देश के नागरिकों के अतिरिक्त भारत भूमि पर विद्यमान किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 29 का डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, जनरल डायर को लंदन में किस व्यक्ति ने गोली मारी थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, उधम सिंह। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा नरमपंथियों में नहीं थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान
इसका आंसर हो जाएगा ए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। उपयुक्त राज्यों में से किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 33 का डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न युगों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से युग में सही सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 35, राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अनुच्छेद 12 में। तो अगर आप लोग को हो रहा है तो अब मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, जो इसका सब क्वेश्चन का हर क्वेश्चन का डिस्कशन दिया हुआ है, टोटल पूरा डिस्कशन किया हुआ हर एक क्वेश्चन पर। तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार तो ज़रूर देख लीजिएगा डिस्कशन, हर एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसके सारे के सारे क्वेश्चन। तो चलते हैं पढ़ाई की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 14 को प्रभाव को सम्मिलित नहीं करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 15। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस वाद के निर्णय को मंडल आयोग के मामले के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, इंदिरा साहनी बामान भारत संघ वाद को। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के संविधान निर्माताओं के समवर्ती सूची में को किस देश से लिया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में न्यायिक पुनर्रक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार में फसल संघनता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1.43%। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा 41 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वार्टरजाइट कार्यतरण होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बलुआ पत्थर से। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सेला उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 44, पेन्नोयार जल का विवाद किन दो राज्यों के बीच चल रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, तमिलनाडु और कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 47, टकला नामक मरुस्थल अवस्थित है।
इसका आंसर हो जाएगा बी चीन में। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? इसका आंसर हो जाएगा सी जापान। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा पटना में। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को डोलड्रम पेटी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी मध्यभूमीय रेखीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 52, बिहार के किस शहर को हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 53, शीघ्रोत्पादी रिएक्टर में बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किस वीटो का प्रयोग नहीं करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा विशेषित वीटो। क्वेश्चन नंबर 55, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 56, सर्वाधिक उत्तरीय दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है। इसका आंसर हो जाएगा बी चिली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सिडनी। निम्न में से कौन सा एक मरुस्थल देश है? इसका आंसर हो जाएगा बी हंगरी। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा से कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के संविधान में अंतर्विष्टि मूल्य कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी 61वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63, संविधान में 1976 में 42वें संशोधन के तहत कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 64, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी 8 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 65, पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 के दौरा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 65 का ए हो जाएगा ओशनियन। 66, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सी मिनहाज ए सिराज।
क्वेश्चन नंबर 67, एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 68, प्रसिद्ध संत शमील चिश्ती रहते थे। इसका आंसर हो जाएगा 68 का सी हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी में। क्वेश्चन नंबर 59, इतिहासकार वर्णिक ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ए, अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। क्वेश्चन नंबर 70, किलिमंजारो है एक, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 72, संसार की छत किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, पामीर। क्वेश्चन नंबर 73, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, नमी मोरदार पर्वत। 74, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? इसका आंसर हो जाएगा डी, एंडीज। क्वेश्चन नंबर 75, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुत थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, चंगताई तुर्क। क्वेश्चन नंबर 76, किस गुप्त शासक द्वारा सर्वप्रथम परम भागवत की उपाधि धारण की गई? इसका आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 77, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय बक्सर 2017। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 79 हो जाएगा, निम्नलिखित साक्ष्यों में से भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 80, पेनाइन, अल्पलेशियन और अरावली उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पुरानी पर्वत श्रृंखला के। क्वेश्चन नंबर 80, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास में मैदान का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 82, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को नकली स्थान कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 82 का डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। पता नहीं सारे का आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है, डी होगा ऐसा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा तत्व वैदिक सभ्यता में नहीं पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं। क्वेश्चन नंबर 84, प्राचीन भारत की प्रमुख मानव निर्मित झील के निर्माण तथा मरम्मत से कौन संबंधित नहीं है? मरम्मत से कौन से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 85,
अफगानिस्तान से आर्य का संबंध दर्शनों वाली नदी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा सी कुमकुम। क्वेश्चन नंबर 86, विश्व तपेदिक दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी 24 मार्च। क्वेश्चन नंबर 87, पंडुका पुल बिहार को किस राज्य से जोड़ेगी? इसका आंसर हो जाएगा सी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 88, विश्व कविता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई भी नहीं। 88, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी उत्तर लेंस। क्वेश्चन नंबर 90, कृष्ण नदी का उद्गम किस पर्वत से होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी महाबलेश्वर से हो जाएगा। अब यहाँ से सारे क्वेश्चन मैथ के हैं, तो मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मोबाइल में उतना बताने पर नहीं बन रहा है, लिखने पर नहीं लिखाएगा सही से, तो नहीं बता सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन सारे मैं डिस्कशन PDF डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा सारे का सारे क्वेश्चन। सिर्फ मैं आंसर ही बता देता हूँ, वहाँ जाके आप डिस्कशन देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, राम रमेश और रमन ने कुल राम और रमन के बीच कमाई का अनुपात 3:4 तथा रमेश और रमन के बीच कमाई का अनुपात 2:3 है, तो रमन ने कुल कितने रुपये कमाए? इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा रमन ने कुल कितने पैसे कमाए? 1080। क्वेश्चन नंबर 92, एक आदमी ने साधारण ब्याज पर 800 रुपये लगाए, जिसमें 4 वर्षों के बाद वह मूलधन बढ़कर 940 हो जाता है। अगर ब्याज की दर 2.5% बढ़ा दी जाए तो मिश्रधन 3 वर्ष बाद लगभग कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 93, एक 8 सेमी लंबी मोमबत्ती 2 घंटे में 3 सेमी की दर से जल रही है। एक दूरी एम मोमबत्ती जिनकी लंबाई 5.5 सेमी है 3 घंटे में 2 सेमी की दर से जल रही है। कितने समय बाद दोनों मोमबत्ती की लंबाई एक समान हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा बी 3 घंटा। क्वेश्चन नंबर 94, रूट नाइन का मान कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 15/916। क्वेश्चन नंबर 95, 5 सेमी इंटू 3 सेमी 4 सेमी 5 मीटर 3 मीटर 4 मीटर की एक टैंकी 6 समान पाइपों द्वारा 20 घंटे में खाली हो सकती है, तो एक पाइप के प्रति घंटे निकले पानी का आयतन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा भी हो जाएगा 500 लीटर। क्वेश्चन नंबर 96 का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। उस पर कुछ डाउट लग रहा है, लेकिन डी ही होगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 97, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक बस हाजीपुर से एक कार की जाने के 6 घंटे के बाद चलती है और 6 में उसको पकड़ लेती है, तो कार की चाल बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ए 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों से सही कर्म को दर्शाता है, जैसा कि वो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। इसका आंसर हो जाएगा
बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा 1324। क्वेश्चन नंबर 99, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा भी विकल्प प्रश्न से चिन्ह प्रतिस्थापित करेगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 2560। क्वेश्चन नंबर 100, इनमें से कौन सबसे अलग चुनिए? इसका आंसर हो जाएगा ए 62:32। तो थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए। और मैं लास्ट में जाते जाते और भी बता दूं कि आप लोग एक बार ज़रूर इस वीडियो का जो मैं PDF डालूंगा टेलीग्राम पे, दोनों में क्वेश्चन और डिस्कशन दोनों डालूंगा, एक बार ज़रूर डिस्कशन दीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय। और हाँ, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो में ला सकूँ।